प्यारे देशवासियों, नमस्कार। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की तरफ से और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती संतोष मलिक जी की तरफ से जिन हमारे भाई बहनों ने, बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है, बालासोर के पास जो ट्रेन दुर्घटना हुई है, रेल दुर्घटना हुई है, वहाँ जो जान गंवा बैठे हैं, उन्हें सत सत नमन करता हूँ। इसके बाद मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी चिंता भी साझा करूँगा, भगवान से ये प्रार्थना करते हुए कि जो भाई बहन बच्चे हमारे घायल हुए हैं उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक कर दें, स्वस्थ कर दें। अब संतोष मलिक जी की एक बहुत बड़ी चिंता है। चिंता ये है कि प्रधानमंत्री महोदय बड़े लंबे लंबे वायदे करते हैं, मगर उनको कुछ भी ध्यान नहीं रहता कि उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि जो आदमी जिसको काम करना है वो ध्यान रखेगा कि मैंने क्या कहा है। जिसको करना ही नहीं है वो क्यों ध्यान रखेगा। संतोष मलिक जी साफ साफ ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री महोदय, बुलेट ट्रेन की हमारे देश में ज़रूरत नहीं है। देखिए, गरीब आदमी बुलेट ट्रेन में बैठेगा नहीं, और अमीर को उसमें बैठने की ज़रूरत क्या है। अमीर के लिए हवाई जहाज़ है, जहाँ वो 2,000 खर्च करेगा वो 2.5 भी कर देगा या 3 भी कर देगा। तो बुलेट ट्रेन की ज़रूरत हमारे देश में नहीं है, और अगर है भी तो संतोष मलिक जी का कहना है, प्रधानमंत्री महोदय, पहले हमारे जो नॉर्मल ट्रैक्स हैं, जो नॉर्मल गाड़ियों के लिए पैसेंजर ट्रेन हैं या जो सुपरफास्ट हैं, एक्सप्रेस ट्रेन हैं, उनके ट्रैक तो ठीक कर दीजिए, उनका माहौल तो ठीक कर दीजिए, वो सही से चल सके, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी हालात तो बना दीजिए। प्रधानमंत्री महोदय, आप बुलेट ट्रेन की बात कहाँ से करने लग गए। आपको जो आज जो रेलगाड़ियाँ चल रही हैं उनकी कोई फिक्र नहीं है, उनकी कोई चिंता नहीं है। तो ये बुलेट ट्रेन का जो है सरेआम, संतोष मलिक जी का कहना है, ये प्रधानमंत्री महोदय का केवल एक जुमला था या वोट बैंक की राजनीति थी, जो कि शर्म की बात है। अगर कोई देश का प्रधानमंत्री बहाने बना करके वोट मांगता है, झूठ बोल करके वोट मांगता है, तो इससे ज़्यादा दुखद और कुछ हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता है। बुलेट ट्रेन के सपने बहुत बड़े जापान के प्रधानमंत्री को बुला करके उनके सामने दिए थे, इन्होंने ये सपने दिखाए थे। और आज नॉर्मल हमारी रेलगाड़ियाँ आए दिन कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितनी जान चली जाती हैं, कितने हमारे अपने आदमी अपनों को खो देते हैं, उसकी प्रधानमंत्री महोदय को कोई चिंता नहीं है। अब दोनों, रेल मंत्री भी और प्रधानमंत्री भी ठाठ से बैठे हैं, वो कुछ नहीं है उनके अंदर अगर पीड़ा होती तो वो इसका इलाज ढूंढते, ऐसे एक्सीडेंटों को रोकने की व्यवस्था करते। रोकने की व्यवस्था क्या किया है, पूछना चाहूँगा मैं प्रधानमंत्री महोदय से या रेलवे मंत्री से, क्या व्यवस्था की आपने, ऐसी घटनाएं ना हो उनको रोकने का क्या आपने उसके इंतजाम किए हैं। कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। आप केवल दुकानें चला रहे राजनीति की, आपको कोई लेना देना नहीं है कि 140 करोड़ लोगों में किसकी जान जा रही है, कौन जिंदा बच रहा है या नहीं बच रहा है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो आपके अपने हैं ही नहीं। आप ना देश को अपना मानते हो, ना इन 140 करोड़ लोगों को अपना मानते हो। ये जिसके हैं उनके हैं, उनको दुख झेलना पड़ रहा है। आप केवल अपनी राजनीति की दुकानें चला रहे हैं, अपने ऐश और आराम कर रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। आज देखिए, एक और दुख की बात है, यानी अब सबको पता है रेलवे ट्रैक्स बाधित हो गए, तो यहाँ से जाने का बाई एयर के अलावा और कोई साधन नहीं था। और यानी एक तो विपदा आई हुई है, आपत्ति आई हुई है, उसके अंदर भी लोग कमाने की बात कर रहे हैं। 56,000 से 60,000 रुपये दिल्ली से भुवनेश्वर की फ्लाइट, ये नहीं इतना किराया लिया जा रहा है। शर्मनाक है ये। क्या सरकार को दिख नहीं रहा है? क्या सरकार को पता नहीं इन बातों का? अगर नहीं पता है तो डूब बनने की बात है। सरकार किस लिए होती है, देश में क्या घटना घट रही है, क्या हो रहा है, उसका अगर सरकार को पता नहीं है तो वो सरकार है किसके लिए? ये बेतुकी सरकार है, जब इनको कोई भी चिंता नहीं है, किसी की जिंदगी की इनको परवाह नहीं है, देश में क्या हो रहा है, कौन गलत कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसकी इनको कोई फिक्र नहीं है, तो ये सत्ता में रहने के लायक नहीं है। मैं मांग करता हूं, संतोष मलिक जी मांग कर रही हैं, प्रधानमंत्री महोदय और रेलवे मंत्री तुरंत इस्तीफा दें, तुरंत इस्तीफा दें। किसी काबिल आदमी को वहां बिठाया जाए, जिसको देश की फिक्र हो, देश की जनता की फिक्र हो, ऐसे व्यक्ति को वहां बिठाया जाए, जिसको कोई चिंता नहीं है, जिसके अंदर कोई मुझे नहीं मालूम इनके अंदर इंसानी दिल है या नहीं है, लेकिन इंसानी दिल होगा तो वो धड़केगा, अपनों की पीड़ा उसको महसूस होगी। लेकिन इनको किसी अपने की पीड़ा महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि इनका अपना कोई है ही नहीं। ये जो जितने मरे हैं, जो हमारे भाई जिन्होंने जान गंवा दी है, इनमें इनका कोई अपना नहीं है, ना प्रधानमंत्री का कोई अपना है, ना ही रेलवे मंत्री का कोई अपना है, इसलिए इनको फिक्र नहीं है। ये क्यों फिक्र करेंगे? ये बहुत अफसोस की बात है। 140 करोड़ लोगों को सोचना होगा
क्या ऐसी सरकार को सत्ता में रहने दिया जाए? ऐसी सरकार सत्ता में रहने के लायक है? तो संतोष मलिक जी, आप सबसे निवेदन कर रहे हैं, आने वाले चुनाव में अपने मत का बहुत ही समझदारी से आपको इस्तेमाल करना है। ऐसे व्यक्तियों को आपने लाना है जो जिम्मेवारी को महसूस करें, जिसके अंदर ईमानदारी हो, जिसके अंदर देश की जनता के प्रति प्रेम हो, उनके लिए पीड़ा हो। ऐसे व्यक्ति को आपने चुनना है। उम्मीद है आप संतोष मलिक जी की अपील को स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।